भगनी स्मरण रखिएगा, साधु की चिंता व्यक्तिगत चिंता नहीं होती, उनका कष्ट व्यक्तिगत नहीं होता। साधु जो चराचर को अपना मानता है, अपने स्वस्वरूप का दर्शन चराचर में करता है, उसके लिए ना कोई खुशी अपनी भर होती है, ना कोई पीड़ा पराई होती है। वो मरघट के मातम से भी जुड़ता है और तुम्हारे आंगन के विवाह की शहनाई से भी जुड़ता है। कभी अवसर मिले तो किसी सत संत सतगुरु के पास बैठकर पूछना, आपकी कोई योजना, आपकी कोई लक्ष्य आपके जिसमें मेरा उपयोग हो जाए। हाँ? चिंता होती है जब गिरते हुए मूल्यों को देखता है साधु। अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया के क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। बाजारों में राधा कृष्ण बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, शरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। अजब हाल देखो नई रोशनी का। चिंता गाधी तनय चिंता। और जब कोई सतपुरुष को चिंता होती है तब उनका चिंतन प्रारंभ होता है। सामान्य व्यक्ति चिंता की आग में जल के मरता है, लेकिन साधु पुरुष चिंता को चिंतन में परिवर्तित करता है। चिंता क्या है? आर्यवर्त की पूरी धरती लंकाधिपति के षड्यंत्रों का शिकार है। चिंता यही है कि उसने कुबेर की लंका छीन ली, सागर के बीचों बीच बैठा है, पर अपने उपनिवेश पूरी आर्यवर्त की धरती पर बनाए। चिंता यही थी कि वो ऋषि मुनियों के संतानों को पथभ्रष्ट कर रहा था। चिंता यही थी कि वो 5 मकार की साधना कर रहा था। चिंता यही थी कि वो विद्वान तो था, पर उसका अभिमान इतना पहाड़ बन गया था कि उसने अपनी पूरे बल को छल में, बल और छल के साथ आर्य संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र, मदिरा मांस मीन मुद्रा, भैरवी मुद्रा, स्त्री पुरुषों का नंगा नाच, जिस असहाय को देख लेना उसी का छीन लेना। तुम कहते हो राक्षसों के दांत और सींग होते हैं, नहीं, दांत और सींग राक्षसों के नहीं होते। मनुष्यों के अंदर देवत्व होता है, मनुष्यों के अंदर भी असुरत्व होता है, राक्षसी भाव। सोचा विश्वामित्र ने, मैं चाहूं तो इन पापियों का दमन कर सकता हूं, पर मुझे सिद्धाश्रम को ही निरापद नहीं बनाना, मुझे पूरे आर्यवर्त की धरती को निरापद करना है। 9 लाख साल से ये संघर्ष चल रहा है देवियों, 9 लाख साल हो गए। वो कहते हैं तुम मुर्गी के अंडे खाओ, संडे के संडे खाओ, रोज अंडे। हम कहते हैं तुम गौ माता का दूध पियो, अंडे खाओगे तो काम वासना पैदा होगी, गौ माता का दूध पियोगे तो चित्त में वात्सल्य, करुणा, प्रेम, स्नेह पैदा होगा। वो कहते हैं तुम्हारी संतानें नंगी स्त्रियों का चित्र देखें और पतित हो जाएं। हम चाहते हैं हमारी संतानें ध्रुव प्रहलाद की कथाएं सुने और भगवान का भक्त हो जाए। उन्होंने सैटेलाइट चैनलों के माध्यम से हमारे घर पे आक्रमण कर दिया। अब कोई दुशासन, कोई रावण, कोई कंस, कोई दुर्योधन की जरूरत ही नहीं। ऐसा दृश्य, ऐसा श्रव्य दिखाया जा रहा है कि हमारी छोटी छोटी संतानों का पतन हो गया। वे आए, वे होश में हैं और दशरथ का पुत्र मांग लिया। और दशरथ क्या कहते हैं, मांगा क्या था?
अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बद में होव सनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत ना बनत गोसाई, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, चौथे पन ये सुत चारी, चौथे पन ये सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहूँ बिचारी, सब सुत प्रिय। एक मोही, एक अधीर, एक व्याकुल, पुत्रों की आसक्ति में बंधे हुए दशरथ, लेकिन मार्गदर्शक है वशिष्ठ। जिस यज्ञ से पुत्र प्राप्त हुए उस यज्ञ की रक्षा के लिए पुत्रों को समर्पित करो। विश्वामित्र को राम लखन मिले, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। देपालपुर वालों, संत का होश और तरुणों का जोश जब दोनों मिल जाते हैं तो धर्म क्रांति हो जाया करती है। और जरूरी है बाढ़ग्रस्त नदी किनारे तोड़ के अमर्यादित हो जाती है। वो नदी जो पोषण करती है वही काल बन जाती है। चूल्हे की सीमा की आग भोजन बनाती है और चूल्हे की सीमा लांघती है आग तो घर को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए तरुणाई की ऊर्जा पतन की तरफ भी ले जा सकती है, लेकिन अगर मर्यादा के किनारे मिल जाएं, सीमा मर्यादित जीवन का आधार मिल जाए तो वो जवानियां सृजन करती हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।